बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। आई एम योर टीचर मैम बीनश अंसारी। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स का पार्ट और उसके बाद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। सो लेट्स मूव फोर्थ और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के क्या क्या आंसर्स हैं। एक बात जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताई थी, अगलों में भी बताऊंगी, वो ये है कि आप लोगों ने जब टिक द करेक्ट आंसर लिखा हो आपके क्वेश्चन में तो आपने उसको टिक करना है, ठीक है, क्रॉस या उसको सर्कल नहीं करना। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप ब्लू या ब्लैक पेन से करें। पहले आप लेड पेंसिल से उसको मार्क कर लें, उसके बाद उसको हल्का सा इरेज़र से इरेज करके उसके ऊपर मार्क कर लें। एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे आप लोगों ने टिक मार्क नहीं करना, आपके नंबर कट जाएंगे। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के चूज़ द करेक्ट आंसर्स के क्या क्या आंसर्स हैं। लेट्स सी। तो बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको ये बात कही है, दोबारा कह रही हूँ कि क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िएगा, फिर समझ के उसका आंसर टिक कीजिएगा। सो द क्वेश्चन इज़ 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपने टिक करना है और कुछ भी नहीं करना, टिक छोटा सा मार्क करना है। नंबर 1 है द डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब बने, तो आपने इसके अंदर सही ईयर चूज़ करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इन 1947, बी इन 1948, C in 1949 and D in 1950. So इसका सही जवाब है C in 1949। बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ कि 1947 में पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2 साल बाद रिलेशंस डिप्लोमेटिक लेवल पे बने थे। दैट वाज इन 1949। लेट्स गो to question number 2. Which country sent its forces to Afghanistan in 1979? यानी कि 1979 में किस मुल्क ने अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजा? देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रशिया एंड डी फ्रांस। सो द करेक्ट आंसर इज सी रशिया। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में। रशिया सोवियत यूनियन का हालिया नाम है और उसकी फोर्सेस जो हैं वो 1979 में रशियन फोर्सेस अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। सो बच्चों, लेट्स सी कि नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है। सो नंबर 3 इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज ए जनरल असेंबली, बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी सिक्योरिटी काउंसिल या डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का आखिर कौन सा है। सो द आंसर इज ए जनरल असेंबली। बच्चों, तमाम ऑर्गन्स में से यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली आपका बिगेस्ट ऑर्गन है और आप ये बात याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। लेट्स सी कि हमारे 4th नंबर पे कौन सा है। सो एज यू कैन सी द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फॉर्म्ड इन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब तश्कील हुआ, ये कंट्री कब वजूद में आई? इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1947, बी 1949, सी 1951 और डी 1953। तो इसका दुरुस्त जवाब है नंबर बी 1949। बच्चों, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में तश्कील हुआ। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसने चाइना को रिकग्नाइज़ किया एज अ सॉवरेन स्टेट और ये सबसे पहले कंट्रीज़ में से, यानी पाकिस्तान सबसे पहली कंट्रीज़ में से एक कंट्री था। बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है
उसके अंदर कितने मेंबरान हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, 34, 44, 54 या फिर 64। तो सही जवाब है 54। बच्चों, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स को पढ़ेंगे तो होपफुली आपको ये याद रहेगा कि उसके कितने ऑर्गन्स के कितने मेंबर्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1969 इन दिस सिटी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल की जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए रबात, बी जद्दा, सी कराची या डी तेहरान। सो द करेक्ट आंसर इज ए रबात। तो बच्चों, ऐसे जब भी ईयर्स का मेंशन किया जाता है तो उसके अंदर आप जब बुक से पढ़ेंगे या मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको होपफुली ये याद आ जाएगा कि हम लोगों ने ये पहले पढ़ा था और कौन सी कंट्री की कौन सी सिटी में ये वाली मीटिंग हुई थी। दैट इज रबात। बच्चों, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके चूज द करेक्ट आंसर्स में से। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अक्टूबर 1945 में तश्कील हुई? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, सी यूनाइटेड नेशंस एंड डी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है अक़वाम मुत्तहिदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस। बच्चों, आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन बनी थी यूनाइटेड नेशंस 1945 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका चूज द करेक्ट आंसर कौन सा है। द सिमला पैक्ट वॉज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन। यानी कि सिमला पैक्ट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किस साल में तय पाया? ऑप्शंस हैं 1971, बी 1972, सी 1967 एंड डी 1965। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1972। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि हमारे 1973 की वॉर के बाद 93,000 प्रिजनर्स थे। उसके बाद भुट्टो के ज़माने में एक पैक्ट साइन हुआ जो कि सिमला पैक्ट था, जो कि साइन हुआ 1972 में। बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूरोपियन यूनियन वर एस्टेब्लिश्ड इन। यानी कि पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात कब बने? हम देख लेते हैं कि ईयर्स की क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं हमारे पास। ए 1966, बी 1976, सी 1986 एंड डी 1997। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वो है 1976। आप लोग जब ये बुक में से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस 1976 में इस्टेब्लिश हुए और आज तक पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे। बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन विच कंट्री वॉज सेकेंड इस्लामिक हेड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1974? यानी कि सेकेंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1974 में कहाँ पर हुई? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पाकिस्तान, बी मोरक्को, सी सऊदी अरेबिया एंड डी ईरान। सो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरेबिया। बच्चों, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इस कॉन्फ्रेंस में और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरेबिया में। अब हम आखिरी देख लेते हैं कि सवाल आपके चूज़ द करेक्ट आंसर्स में कौन सा वाला है। द इंसिडेंट ऑफ टेरर अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क USA 9/11 टुक प्लेस इन। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 9/11 जब हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, तो वो किस ईयर में हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए 2001, बी 2003, सी 2005 एंड डी 2007। तो बच्चों, सही आंसर है ए 2001। बच्चों, ये टेररिस्ट अटैक USA में हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान भी वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बन गया था और ये
2001 में, यानी 9/11/2001 में इंसिडेंट हुआ था। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह चूज़ द करेक्ट आंसर समझ आ गए होंगे। जब भी आप पेपर पे ये सॉल्व करने लगें तो बराए मेहरबानी ध्यान से पढ़ के, सोच समझ के और आराम से ये अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये मत भूलिएगा कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर आपने ये कंप्लीट भी करना होगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा और ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में याद रखिएगा। थैंक यू।